राम दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, कल 1 मई 2023 से 23 को एकादशी है और वैशाख मास में एकादशी से पूर्णिमा का जो समय होता है वो बेहद पवित्र और चमत्कारी होता है। इस समय में किया गया, इस समय अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान और दान किया जाए तो कहा जाता है कि जन्मों जन्मों के पाप तो खत्म होते ही हैं, आपकी जो भी मनोकामना होती है वो तत्काल पूरी होती है। तो दोस्तों, यदि आप वैशाख मास में पूरे महीने स्नान नहीं किए हैं तो ये 5 दिन आप जरूर स्नान कीजिए और संकल्प लेकर के कीजिएगा। जैसे आप लोग अगर पूरे महीने स्नान भी किए हैं, उसमें त्रुटि हो गई है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर ये 5 दिन आप स्नान करके पूर्णिमा के दिन आप विधि पूर्वक हवन कर दिए तो पूरा आपको फल मिलेगा, महीने का फल मिलेगा। देखिए दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में 4 महीने बहुत ही खास माने जाते हैं। जैसे कार्तिक और वैशाख मास विष्णु भगवान की पूजा के लिए बहुत चमत्कारी है। सावन है तो जैसे शिव भगवान के लिए बहुत चमत्कारी है, बहुत प्रभाव डालता है। तो इसलिए इस महीने में भगवान की पूजा करना, तो कार्तिक महीना तो लोग जानते हैं, लेकिन वैशाख मास का उतना लोग नहीं जानते हैं कि इसमें भी किस प्रकार पूजा किया जाता है। तो दोस्तों, कल 1 मई से आप लोग ऐसा कीजिए कि ब्रह्म मुहूर्त यानी 3:30 बजे उठ करके, क्योंकि आप लोग सुबह उठेंगी तो कुछ ऐसा काम भी रहता है कि जो कि घर का छोड़ा नहीं जाता। यदि आपके घर मेड आती हैं तब भी आप लोग कुछ जगहों पे झाड़ू लगा के मेन गेट को धुल के तब आप लोग स्नान कीजिएगा, क्योंकि घर को ऐसे बिना झाड़ू के बासी छोड़ करके कोई भी पूजा करना सफल नहीं होता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये 5 दिनों में गांठ बांध लीजिए कि 3:30 बजे उठ जाएंगे और 4 बजे 4:30 बजे तक कैसे भी करके अपने घर का काम खत्म करके मंदिर की साफ सफाई करके स्नान कर लेंगी। इस 5 दिनों में कैसे आप लोग को स्नान करना है, क्या दान करना है, ये मैं आप लोग को अब बताती हूँ। वीडियो अच्छी लगी दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही आप लोग को मैं जानकारी देती रहूँ। सबसे पहले आप लोग उठ करके अपने घर की साफ सफाई करके और जो भी जैसे कि मंदिर की सफाई हो, मेन गेट पर पानी गिराना हो, वो आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद आप लोग गंगा जल डाल के स्नान कीजिएगा और सबसे पहले आप लोग सूर्य भगवान को 1 लोटा जल दीजिएगा। पीतल में या तांबे में, जो भी हो दीजिएगा। ये मत सोचिएगा कि अभी तो सूर्योदय हुआ ही नहीं तो कैसे दें। सूर्योदय उसमें थोड़ा-सा मिश्री आप लोग डाल लीजिएगा, क्योंकि विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए, जो कि आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और सब पूजा पाठ कर लिए हैं और तब भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो ये 5 दिन आप लोग ये काम करके देखिएगा दोस्तों, आप लोग के मन में तरह-तरह के जो भी विचार हैं, जो भी आते हैं कि सामने वाला हमसे बहुत ज़्यादा सुखी है, उनके घर बहुत ज़्यादा अच्छा है, जो भी आप लोग के मन में विचार आता है, मैं तो कुछ गलत करती नहीं हूँ। ऐसे ये आप ही की बात नहीं है, बहुत लोगों के मन में आता है कि मैं तो कुछ करती नहीं हूँ, एक चींटी तक नहीं मारती हूँ, फिर भी हमारे साथ बुरा क्यों होता है। तो देखिए, आप लोग ये 5 दिन स्नान और दान कीजिए, कुछ नहीं होगा तो आपके मन में एक संतोष की भावना ज़रूर हो जाएगी कि हम अब हमारे करने से कुछ नहीं होगा, सब कुछ करने वाले भगवान हैं। आप देखिएगा, आपका जीवन आपको अपना इतना आसान लगने लगेगा कि आप जो आपके दिमाग में ये सब ऊबड़-खाबड़ सब नेगेटिव चीज़ें चलती हैं कि सामने वाला बहुत सुखी है, मैं दुखी हूँ, ये ऐसा कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि ये 5 दिन बेहद प्रभावकारी होता है। तो सबसे पहले आप लोग भोर में उठ करके विष्णु भगवान की फ़ोटो के सामने संकल्प लीजिएगा अक्षत और फूल के साथ। कल पहले दिन ही और जो भी आपकी मनोकामना हो 5 बार बोल दीजिएगा। अपना नाम, गोत्र, गाँव, जो भी शहर हो उसका नाम उसमें बोल दिया जाता है। बस इस संकल्प को वहीं छोड़ करके और आप लोग स्नान करके विधिवत विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी का पूजा कीजिएगा। तुलसी माता का पूजा कीजिएगा। तुलसी माता की पूजा कैसे करेंगे आप लोग को मैं बता दूँ। कल एकादशी है तो जल मत दीजिएगा, दूर से सिर्फ घी का दिया जला दीजिएगा। कल सिर्फ, परसों से दूसरी पूजा होगी, जल भी दीजिएगा, सिंदूर भी लगाइएगा, सब कुछ कीजिएगा। दीपक, भोग सब कीजिएगा। और इस समय चूँकि बहुत ज़्यादा धूप होती है, इसलिए आप लोग तुलसी माता की छाया की व्यवस्था कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा पानी से सिंचाई कीजिएगा, ताकि तुलसी माता सूखे नहीं, क्योंकि इस समय बहुत ज़्यादा धूप होती है। इस प्रकार कल की पूजा आप लोग प्रारंभ करके और पहले दिन से जब आप पूजा समाप्त कर लें ब्रह्म मुहूर्त में 4:30-5 बजे तक, आप लोग ऐसा कीजिए कि पूजा आप लोग की खत्म हो जाए। तो मिट्टी का एक दिया ले लीजिए, इतना बड़ा एक होता है कोहे टाइप में, या फिर कलश ले लीजिए, जैसी आपकी स्थिति हो। तो उसमें आप लोग चावल भर दीजिए
और 11 रुपया, 5 रुपया, 21 रुपया, वो भी जैसी स्थिति, बस इस कोहे को और या कलश को जो भी आप लिए हो, इसको भर के अपने घर में रखिए। अगर दिन में ही कोई आपके घर आता है तो उसको दे दीजिए। यदि नहीं आता है तो पूर्णिमा के दिन सब कोहा या फिर कलश इकट्ठा करके, 5 कलश होगा या 5 कोहा होगा, जिस मिट्टी के पात्र में आप इकट्ठा करती हैं, ये अनाज और पैसा किसी भी ब्राह्मण को आप लोग दान में दे दीजिएगा। कहा जाता है कि इस वक्त यदि आप लोग अपने हाथ से दान करती हैं तो आप लोग का जैसे जन्मों का पाप हो, आपसे अज्ञातवश कोई गलती हुई हो, कोई पाप हुई हो, निश्चित रूप से खत्म होता है और आपको अपने जीवन में इतनी संतुष्टि की भावना आएगी। देखिए, संतोष इस जीवन में सबसे बड़ा सुख है। ये ज़रूरी नहीं कि आपसे नीचे कोई नहीं होगा, लेकिन एक संतोष ही तो है कि जो आपके पास नहीं है, इसीलिए आप बेचैन हैं। तो मन की शांति सबसे पहले ज़रूरी है। आप इस 5 दिनों में इस प्रकार स्नान और दान करके देखिए, निश्चित आपके मन में शांति होगी और आपको खुद से सुखी कोई नहीं लगेगा। देखिए, निरोगी काया स्वस्थ शरीर इस दुनिया में सबसे अच्छा है, जिसको प्राप्त हो जाए वो उससे सुखी कोई नहीं है। लेकिन फिर भी एक जो संतोष की भावना होती है वो मन में लोगों की नहीं रहती है। तो इस प्रकार जब ये कलश और चावल से इसलिए भर के कहती हूँ कि विष्णु भगवान की पूजा में यदि आप चावल नहीं इस्तेमाल करती हैं, चावल नहीं चढ़ाती हैं, तो पूजा आपका कतई सफल नहीं होगा। जैसे कि हनुमान जी की भोग प्रसाद में यदि आप तुलसी का पत्ता नहीं डालती हैं तो पूजा कभी सफल नहीं होता है, कभी उनकी आत्मा तृप्त नहीं होती। फिर आप लोग 5वें दिन पूर्णिमा के दिन क्या करिएगा कि अपने घर में खीर बना करके और 5 चीज़ों को हवन सामग्री में जानती हैं कि आम की लकड़ी, उपले, गाय के उपले, कपूर, घी और ये खीर पका करके आप लोग बस भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए आप लोग उसमें डाल करके 5 बार, 21 बार, 11 बार, जितनी बार अपना हवन कर दीजिएगा और अपनी जो भी मनोकामना हो उसके बाद आप लोग कंटिन्यू 11 बार बोलिएगा। आपको एकदम कह देती हूँ कि अगर आपकी मनोकामना 21 दिन के भीतर आप लोगों को संतुष्टिजनक न होने लगे तो फिर आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ये वैशाख मास का 5 दिन जो एकादशी से और पूर्णिमा तक का होता है, कहा जाता है इसमें योग नहीं देखा जाता है, इसमें मुहूर्त नहीं देखा जाता है। आपको जब चाहे 3 बजे भोर से लेकर 12 बजे रात तक जब चाहे आप मंदिर में जा कर के पूजा प्राप्त कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं। ये सिद्धि प्राप्त करने का अचूक समय होता है। सब दिन भर लोगों की ताताएं लगी रहती हैं मंदिरों में। इसमें कोई मुहूर्त नहीं देखा जाता है। ये बहुत ही चमत्कारी समय होता है। हमारे बताने से क्या होगा दोस्तों, आप खुद इसको करके इस प्रकार स्नान दान देखिएगा। अगर आपके मन में संतोष की भावना नहीं आ गई तो फिर आप करिएगा। इस प्रकार आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान दान करके और सुनिए, पूर्णिमा के दिन जब आप लोग हवन कीजिएगा उससे पहले तुलसी माता को विधिवत पूजा करके हवन जल चढ़ा के, एक वस्त्र चढ़ा के, विष्णु भगवान को भी एक वस्त्र चढ़ा के भोग प्रसाद लगा करके तब जा करके लास्ट में हवन कीजिएगा। और उसके बाद ये 5 कलश मिट्टी का पात्र, चूँकि आप लोग जानते होंगे कि वैशाख मास में मिट्टी के पात्र का बहुत महत्व है। उसमें बनाया गया भोजन यदि करें, मिट्टी के पात्र में यदि आप दान करते हैं तो बहुत ही लाभकारी होता है। इसीलिए तो कहा जाता है कि जैसे इसी समय चिड़िया को, कुत्ते को मिट्टी के पात्र में मिट्टी के पात्र में आप लोग कोई चीज़ रखें, पानी रखें या जो भी चीज़ रखें। देखिए दोस्तों, मिट्टी के पात्र का वैशाख मास से चूँकि गर्मी होता है और उससे जो शीतलता निकलती है, ये मिट्टी का पात्र चूँकि विष्णु भगवान का है और वैशाख मास भी विष्णु भगवान का है, इसीलिए इस मास में मिट्टी के पात्र से जितनी भी ज़्यादा जुड़ी हुई चीज़ें, भोजन हो या फिर पानी हो, जो भी आप लोग दान पुण्य करते हो, इसका बहुत महत्व होता है। इसलिए आप लोग मिट्टी के पात्र में ही जब ये चावल निकालिएगा तो निकालिएगा और उसके ऊपर जो भी आप लोगों का स्थिति हो वो पैसा रखिएगा। इस प्रकार करके यदि आप दान करते हैं तो निश्चित ही आपकी जो भी मनोकामना रहेगी वो पूर्ण होगी, क्योंकि ये 5 दिन इसी के लिए होते हैं। बड़े बड़े लोग जो कि सिद्धि प्राप्त करना होता है, इन 5 दिनों में बहुत ज़्यादा चमत्कारी होता है, इसीलिए और सफल भी होता है। इसीलिए इन 5 दिनों में वो लोग इस चीज़ को प्राप्त करते हैं। तो आप लोग सिद्धि नहीं, लेकिन अपनी मनोकामना जो भी हो आप लोग बोल के संकल्प लीजिएगा और 5वें दिन हवन करके आपकी निश्चित रूप से जो भी मनोकामना होगी, जो भी आपकी से त्रुटि होगी वो क्षमा भी हो जाएगी। और अपनी मनोकामना बोलते हुए आप लोग रोज़ ये पूजा कीजिएगा, निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।